बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए देख रहे हैं और मैं हूं शिकागो से आपका मेज़बान जब्बार में हूं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर नवाजें ताकि हम अपने प्रोग्राम को आपकी आरा की रोशनी में मज़ीद बेहतर बना सकें। आइए चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब, जहां हम आपको एमक्यूएम की तबाही का मंजर अपनी एक फिल्म के ज़रिए दिखाएंगे जिसे हमने ओवरसीज़ प्रोडक्शन के लिए 2013 में फोरकास्ट किया है। और हमारी ये पेशनगोई बुनियाद थी उनके उन सेक्टर और यूनिट के लड़कों की कत्ल व गारत गरी की जिसकी कोई रियासत इस दौर में मुतहम्मिल नहीं हो सकती। एमक्यूएम के वोटर्स का इसमें कोई दोष न था और आखिर में वो भी उनके हाथों जुल्म का निशाना बने। एमक्यूएम के बेहतर और समझदार अफराद उस खराब टोले के हाथों यरगमाल बन चुके थे। और फिर ठीक 5 साल बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने फिल्म में दिखाया था। आइए फिल्म देखते हैं, एमक्यूएम लंदन का खात्मा। जब कहा था दिए जलाने हैं, तुम हवाओं से दिल लगाते थे। अब उजालों की बात करते हो, अब अंधेरों से रोशनी मांगो। Be serious, guys. This is the time for all companions to support the club because the game is entered in the red zone. एमक्यूएम को अपनी औकात में रखने के लिए अब हमने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इस पर यलगार कर दिए। एक तरफ से पठान असला फरोख्त कर रहा है, मंशियात हमने इसकी पहचान बनवा दी है। लैंड माफिया का काम पठान हमारी मर्जी से करता है। ये वो गैरतमंद पठान नहीं है बल्कि बिकाऊ माल है जो हमारे लिए काम करते हैं और हमारे मोहरे हैं। ये सब काम इनसे हम इस तरह करवाते आ रहे हैं कि पठानों के खिलाफ महाजरों में नफरत जन्म ले और वे ये काम करते हुए नजर भी आए ताकि फिरका वारियत का जिन इस शहर पर छा जाए और ये दोनों कौमें एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाएं। वरना माजी में तो महाजिर पठान को बेइंतहा इज्जत देता था और अपनी बहन बेटियों को कहीं अकेले भेजने के लिए पठान टैक्सी ड्राइवर तलाश करता था और पठान चौकीदार को रखकर मज़े की नींद सोता था। खान साहब को तो हिफाजत और गैरत की जमानत समझता था। पठान का यूलिया हमने बिगाड़ा है। इसे अपने मकसद के लिए नुस्वार थूकने वाला, सूदखोर, जाहिल और बूट पालिश वाला कहलवाया है और पठान को ये सारे नाम हमने अपने नमकख्वार माजरों की टीम के जरिए दिलवाए। शहर कराची में रोज़ाना लाशों का स्कोर हमारी मेहनतें, हमारे ब्यूरोक्रेसी के दोस्त, मीडिया में हमारे फर्माबरदार और हमारी वो काबिल टीम जो पहले से एमक्यूएम के अंदर पहुंच चुकी है, इन तमाम ने एमक्यूएम को हिला कर रख दिया। और अब ऑपरेशन गन्ने की मशीन की तरह ये हमारा जाल है और एमक्यूएम मामूली गन्ने की तरह इसमें जाने की दर पर है। बिजनेस के मैदान से तो पहले ही हम महाजरों को आउट कर चुके हैं। सिर्फ डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां हासिल करके ये खुश हैं। कच्ची आबादियों की यलगार है एमक्यूएम पर और अब ये असलहे से महरूम हो जाएंगे तो हमसे इन्हें कौन बचाएगा। पठान का तसल्लुत तारिक रोड कपड़ा मार्केट, आशियाना कपड़ा मार्केट, डिफेंस, एम्प्रेस मार्केट, लाइट हाउस, लुंडा बाजार और अब गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर इनकी लपेट में है और इस सब पर हमारा कंट्रोल है। और किसी से भी निपटने के लिए इन जगहों पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ हम देख सकते हैं। बॉस, हमारे वो दोस्त
जो पहले से ही 9-0 के अंदर मौजूद हैं, बड़ी महारत से अंदर ही से शकूक को शबाहत पैदा कर देते हैं। मसलन जब भी अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आने को कहते हैं तो उनके हमदर्द साथी उन्हें ना आने का मशवरा देते हैं, और कुछ लोग वावीला मचा देते हैं कि भाई को जरूर पाकिस्तान आना चाहिए ताकि ये 2 हिस्सों में बंट जाए। हमारे सिवा कोई नहीं जानता कि 9-0 में कौन हमारे हैं और कौन से अल्ताफ हुसैन के हमदर्द हैं। इमरान फारूक के कत्ल का इल्जाम, एमक्यूएम के अंदर ग्रुपिंग के तस्करे, एमक्यूएम के अंदर शिया सुन्नी ग्रुप्स के तस्करे, इलाके में सेक्टर और यूनिट्स में भत्ते की टीमें और जमीनों के कब्जा ग्रुप बनवाना, ये सब हमारे लोग करते हैं। वक्फे वक्फे से ये अफवाहें फैलाना कि अब एमक्यूएम की वो ताकत नहीं रही, उसका ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। उन्हें तमाम कौमियतों से तो हम पहले ही लड़वा चुके हैं। एमक्यूएम के लोगों में एहसास महरूमी को बढ़ाना और उनमें मायूसी पैदा करना, जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं रही, अपने ही लोगों की बेइज्जती कराना, बाद में उनको धमकियां देना और फिर अपने ही लोगों को मरवाना, उनके जवान लड़कों को रातों को चाय के होटलों पर फालतू बिठाना ताकि बेरोजगारी का ग्राफ और बढ़ जाए। हाँ यार बॉम्बे वाला, आप सुनाओ कराची की सियासत का हाल। बॉस, ये भूखे नंगे लोग जब असेंबली में हमारे लोगों के साथ बैठते हैं तो दिल बहुत जलता है, और फिर जब ये असेंबली में शोर गुल की आवाजें निकालते हैं तो अपन लोग का दिमाग फिर जाता है, बीपी शूट कर जाता है। ये बर्दाश्त से बाहर है। और ये कराची की झोपड़पट्टी में रहने वाले अपनी औकात भूल गए। ये मुक्का चौक हमारे दिल पे लगता है और ये हम लोग के वास्ते बनाया गया है बॉस। ये पजामे पहनने वाले और पढ़े लिखे कहलाए जाने वाले लोगों को बॉस लगाम देना मांगता है। बॉस, इन लोगों को लाइंजीरिया की झुग्गियां और टाट की बोरियों के दरवाजों के पर्दे याद दिलाना मांगता है। हमारा एक बदमाश पूरे मोहल्ले के लिए काफी होता था, चाहे वो लाला अयूब हो, काला नाग हो या शेरू दादल हो, कोई भी नाम, जिन लोगों के जरिए पूरा कराची कंट्रोल होता था बॉस। ये बुज़दिल लोग इन लोग को समंदर में फेंक देना मांगता है बॉस। शट अप बॉस, ये हकीकत है कि एमक्यूएम ने हमारी नींदें हराम कर दी हैं। लेकिन सेठ बंबई वाला, आज आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जिससे मुझे खौफ आता है। मैंने क्लिफ्टन के साहिल पर बुध को मगरिब के वक्त बेशुमार जवानों को देखा है जो गैरत से लबरेज और जान जाने के खौफ से आजाद हैं, ट्रेंड फौजियों की तरह चाको चौबंद। जब पूछा है तो ये मगरिब की सिमत मनोड़ा के जजीरे की तरफ मुंह किए हुए और लंबी लंबी सांसें लेते हुए जवानों ने कहा है कि हम तारिक बिन जियाद की फौज के जवान हैं और हमारे सामने जबले तारिक है। हम अपनी कश्तियां जला चुके हैं, अब सिर्फ चार्ज का ऑर्डर सुनने आए हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे। सामने हमारे काबा भी है, जबले तारिक भी है और लंदन भी है। हमारा पहला उसूल फरमाबरदारी है और आइंदा अपनी आवाज धीमी रखना। बॉस, सर गौर करें कि ईरानी इनकलाब में इमाम खमीनी के मानने वालों की तादाद और ईरान में इस वक्त की बदहाली, तो हकीकत यह है कि आज अल्ताफ हुसैन के पीछे जान देने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की मजमूई बदहाली ईरान से कहीं ज्यादा है और आम आदमी बेइंतहा मसाइल का शिकार और बेजार है। और एमक्यूएम का इनकलाब लीड करने वाले ज़हीन, पढ़े लिखे और खुशहाल लोग कर रहे हैं और हम 30 साल से उन्हें मिटा नहीं पाए। और आज जुर्ए जमीन पर
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला अल्ताफ हुसैन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मानिद फतह मक्का को अदा करने के दरपे है। कदर मुश्तरक ये है कि अरब दौर में जाहिलियत के वक्त भी पिसा हुआ तबका गरीब बद्दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत थे और कुर्बानी देने का जज्बा उनका हथियार था। आज अल्ताफ हुसैन के जानिसारों में वैसे ही स्पिरिट है और इसी स्पिरिट की वजह से दुनिया उन्हें पसंद करती है कि वो अमन फैला सकते हैं और कराची और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। It's Altaf Bhai's mission, and the purpose of it is to help out the poor Pakistanis, to end poverty, to help the poor souls of Pakistan, make the lives of these poor guys better. वरना अपना अल्ताफ भाई के वालिदैन इस दुनिया में हैं और ना उनके एक से ज़्यादा बच्चे हैं और ना बहन भाई की सपोर्ट का अल्ताफ भाई पर कोई इल्ज़ाम है, इसीलिए तो उनके साथी पर जान देते हैं। What? 25 लड़कों की ट्रेन टीम डॉक्टर ऊजी की सरबराही में शिकागो से पाकिस्तान पहुंच रही है। उनके लिए नई नई गाड़ियों का इंतजाम करवाना है। 5 स्टार होटल्स में डिनर करवाओगे। उनकी शामें शराब और शरबाब से शुरू होंगी। MQM को पहले बदनाम, फिर उसके ऊपर कब्जा और आखिर में जड़ से उखाड़ फेंकना है ताकि उसका नाम और निशान तक न रहे। शतरंज में सबसे कमजोर मोहरा वो होता है जो बादशाह के सामने रखा जाता है। वो कट तो सकता है मगर हट नहीं सकता। अल्ताफ हुसैन ने सारे मोहरे अपने आगे सजा दिए। हमें सबके सब काटने हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान जब्बार मेव को शिकागो से अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।